everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे बच्चों के CUET को लेकर कि मैम हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम किस किस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। देखो लास्ट के 2 दिन बचे हमारे पास में फॉर्म फिल करने के, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं और फॉर्म के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम के लिए सेंटर्स गलत सिलेक्ट कर लिए हैं, सिटीज गलत चूज करी हैं, बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट्स गलत चूज करे हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी कुछ और सब्जेक्ट्स मांग रही है, वहां पर मैथ्स कंपलसरी है, आपने यहां पर मैथ्स सिलेक्ट ही नहीं करा। तो बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के दिमाग में हैं, तो मैंने सोचा एक कॉमन वीडियो बनाते हैं, एक CUET डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मैं CUET से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई ये CUET है क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो पहले क्या होता था, अगर आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपने ड्रीम कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो नॉर्मली आपका 12th का परसेंटेज देखा जाता था, साथ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने कॉलेज का पर्टिकुलरली अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट ले रही थी, जिस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलता था। देन आ गया CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट कराता है हमारा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 3rd टाइम ये टेस्ट कराया जा रहा है, 3 साल से CUET हो रहा है, तो ये कॉमन टेस्ट है। मतलब 200 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे DU है हमारे पास में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया है, बहुत सारी 200 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET का स्कोर देखकर अब आपको एडमिशन देंगी। तो CUET बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 12th का स्कोर तो देखा ही जाएगा, सबसे मेन अब से आपका CUET का स्कोर देखा जाएगा। दैट इज व्हाई CUET देना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं CUET से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर अभी तक आपने ये फॉर्म फिल नहीं करा है तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है हमारे पास में 26 मार्च। आप कल तक फॉर्म फिल कर सकते हो, कल रात तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कल रात तक आप लोग अपनी फी डिपॉजिट करवा सकते हो। तो ये फॉर्म फिल करने की डेट हमारे पास में कल तक की है 26 मार्च। अब करेक्शन विंडो, अगर आपने कोई सिटी गलत चूज कर ली है अपने एग्जाम के लिए, या फिर सब्जेक्ट्स आपने गलत चूज कर लिए, गलत यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन कर लिया, आपको और भी कोर्सेज के लिए ऑप्ट करना है, तो 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी 28 मार्च एंड 29 मार्च के रात तक। आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन भी कर सकते हो और इस बार सोच समझ के करेक्शन करना है क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप अपने फॉर्म के अंदर 4 सिटीज चूज करोगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि कहां पर आपको एग्जाम देना है। इसका पता आपको चलेगा 30 अप्रैल के बाद में, नेक्स्ट मंथ के बाद में। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड्स अपने डाउनलोड कर सकते हो मई के 2nd वीक के अंदर। और आपके ये जितने भी एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम्स आपके होंगे 15 मई से लेकर 31 मई तक। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस ऐसे हैं, ये रूमर स्प्रेड हो रहा है कि ये जो एग्जाम्स है ये पोस्टपोन हो सकते हैं इलेक्शंस की वजह से। इस भ्रम में मत रखना, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन नहीं होंगे। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज, ये जो डेट है बाद में पता चल जाएगी। आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली डिक्लेयर हो जाएगा 30 जून के आसपास। तो ये तो डेट्स की बात हो गई, आपको मेन याद रखना है कल तक आप फॉर्म्स फिल कर सकते हो। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 28 और 29 मार्च। एग्जाम है आपका 15 मई से लेकर 31 मई तक। अब देखो फीस की बात कर लेते हैं। CUET के अंदर आप मैक्सिमम 6 पेपर दे सकते हो, आप 6 पेपर दे सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स की आपकी जो फीस है वो है 1000। 3 सब्जेक्ट्स की फीस आपकी 1000 है। फिर जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स और चूज करते जाते हो, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट की एडिशनल फीस लग जाती है 400। जैसे आप 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो 1000 प्लस 400, 5 सब्जेक्ट चूज करते हो तो 1000 प्लस 800। इस तरह से ये हमारा कास्ट टू कास्ट वरी करता है, एक बार आप लोग देख लेना। आगे देखो बात करते हैं, ये जो पेपर है हमारा ये हाइब्रिड मोड के अंदर होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा जहां पर आप कंप्यूटर के ऊपर अपने आंसर्स फिल करोगे, और दूसरा है हमारा पेन एंड पेपर हो सकता है। जैसे आपने OMR शीट्स फिल करी होगी ना, बोर्ड्स के अंदर भी आप करते हो एंट्री से रिलेटेड, उस तरह से OMR शीट भी हो सकती है। अब ये पता नहीं है किसी सब्जेक्ट का हाइब्रिड कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, किसी सब्जेक्ट का हमारा ऑफलाइन हो सकता है, OMR शीट्स हो सकती है। पेपर के अंदर MCQ पैटर्न है हमारे पास में, 4 आपके पास में ऑप्शंस आएंगे। अब यहां पर मैं आपको नंबर भी बता देती हूं, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर
और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका डिडक्ट हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है? हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में गलती हो जाती है, आपका आंसर गलत है, तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर है। आप तुक्का लगाकर नहीं आ सकते, नहीं आता क्वेश्चन तो सिंपली आपको छोड़ देना है। करेक्ट हो गया यहां तक। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो सब्जेक्ट्स हमारे पास में एक है, हमारे पास में सबसे पहले लैंग्वेज, सेकेंड हमारे पास में आ जाता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और लास्ट हमारे पास में आ जाता है जनरल टेस्ट। ये आगे मैं अभी और डिटेल के अंदर आपको बता दूंगी। तो देखो सबसे पहले एक लैंग्वेज ऑप्ट करना हमारे पास में कंपलसरी है। आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, एक लैंग्वेज ऑप्ट करना कंपलसरी है। एक एडवाइजेबल है कि आप जनरल टेस्ट का भी एग्जाम दो। जनरल टेस्ट के अंदर आपकी बेसिक मैथ्स यहां पर आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह यहां पर आएंगी, करंट अफेयर्स, करंट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो लैंग्वेज हमारे पास में हो गया, एक आपका जनरल टेस्ट हो गया जो एडवाइजेबल है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट की डिमांड करती हैं। 2 पेपर हो गए। अब मैक्सिमम आप 6 दे सकते हो ना, मैं तो कहती हूँ मैक्सिमम दो, जितने दे सकते हो उतने दो, 6 के 6 दो। 4 बचते हैं, ये 4 आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो जो आपने क्लास 12 के अंदर दिए हैं। जैसे यहां पर आप इको ले सकते हो, अकाउंट्स ले सकते हो, बीएसटी ले सकते हो, अगर आपके पास में मैथ्स है तो मैथ्स ले सकते हो, फिजिकल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो एक लैंग्वेज हो गया, एक जनरल टेस्ट हो गया, 4 आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक जीटी तो है ही, लैंग्वेज एक की बजाय आप 2 ले लो, हिंदी ले ली और इंग्लिश ले ली, तो 3 तो यही हो गए, 2 लैंग्वेज वाला, एक जीटी हो गया। अब 3 सब्जेक्ट्स बचते हैं, 3 आप ये ले सकते हो, इको, अकाउंट्स, बीएसटी। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। समझ में आ गया? यहां पर आपके पास में वेबसाइट गिवन है जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आगे देखो हम लोग बात करते हैं, यहां पर हमारे पेपर के अंदर चॉइसेस आएंगी। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में 50 क्वेश्चंस गिवन होंगे। 50 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। क्या समझे? हर पेपर के अंदर, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, 50 क्वेश्चंस गिवन होंगे। 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जनरल टेस्ट के अंदर आपके पास में 60 क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपको 60 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 50 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया? हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास में टाइम होगा 45 मिनट्स का। कितने मिनट्स का टाइम होगा? 45 मिनट्स का टाइम होगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, आपका अप्लाइड मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इसमें हमारा इको भी आ रहा है, कंप्यूटर साइंस है, जनरल टेस्ट है, जहां पर आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। क्लियर हो गई ये चीजें? हर सब्जेक्ट, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 50 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट में 60 गिवन होंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास में 45 मिनट्स का टाइम होगा, मतलब 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन ये कुछ सब्जेक्ट जो हैं प्रैक्टिकल इंक्लूडिंग जीटी, यहां पर 45 मिनट्स की बजाय आपको कितने मिलेंगे? 60 मिनट्स मिलेंगे। करेक्ट है यहां तक? आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज करने हैं। मैंने पीछे आपको बता दिया। एक तो सबसे पहले हो गया आपका एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट। मान लो लैंग्वेज के अंदर आपने इंग्लिश यहां पर चूज कर लिया, एक ये कंपलसरी है। दूसरा हमारे पास में है जनरल टेस्ट, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो जनरल टेस्ट की डिमांड करती हैं। 2 सब्जेक्ट्स हो गए। अब 4 बचते हैं। 4 आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अपने ले लोगे, जैसे आपने इको ले लिया है, एक आपने अकाउंट्स ले लिया। ये याद रखना, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको वो सब्जेक्ट्स लेने हैं जिनका पेपर आपने क्लास 12th में दिया है, वो क्लास 12th से मैच होने चाहिए। एक आपने यहां पर बिजनेस स्टडीज ले लिया और एक आपने यहां पर अपना ले लिया मैथ्स या फिर फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपके पास में है। अगर डोमेन में आप सिर्फ 3 ही लेना चाहते हो, मैथ्स नहीं लेना चाहते हो, अदर सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हो, तो यहां पर आप इंग्लिश के साथ में हिंदी भी चूज कर सकते हो। 2 लैंग्वेज, 1 जीटी और 3 हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। करेक्ट हो गया? आगे बात करते हैं, देखो सिलेबस से रिलेटेड। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो गया, लिटरेरी रिलेटेड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर हमारा क्लास 12 और कुछ जगहों पर क्लास 11th का सिलेबस है। जैसे अगर मैं इको की बात करूं तो वहां पर आपकी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है, क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी आ रही है, और क्लास 11 की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी ये समझ लो 50% 40% आ रही है। जनरल टेस्ट के अंदर हमारे पास में क्या है? जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास में है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे एलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया,
स्टैट्स हो गया हमारे पास में, अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, वो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो रीजनिंग वाली सारी चीजें करेक्ट है यहां तक सिलेबस। आगे बात करते हैं, देखो सिटीज की कहां पर आपको पेपर देना है, तो मैक्सिमम आप 4 सिटीज चूज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपने जो सिटीज चूज करी हैं आपका एग्जाम वही होगा, वहीं आपका सेंटर आएगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका सेंटर किसी दूसरी सिटी में भी आ सकता है, ऐसा वहां पर मेंशन है। मोस्ट प्रोबेबली आपने जो 4 सिटीज मेंशन करी है, पहली दूसरी वहीं पर आपका सेंटर आ जाएगा। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कुल मिला के 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देंगी। फिर भी मेन यूनिवर्सिटीज मैं बता देती हूं, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सारी आपकी सीयूईटी का स्कोर देखकर आपको एडमिशन देती हैं। अब आप कौन कौन से कोर्सेज चूज कर सकते हो, देखो जब आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तब आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज नहीं करनी। एक यूनिवर्सिटी चूज करी आपने डीयू, उसके अंदर आपने अलग अलग कोर्सेज चूज कर लिए। फिर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपने चूज करी, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसमें आपने अलग अलग कोर्सेज चूज कर लिए। थर्ड आपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसमें अलग अलग कोर्सेज चूज कर लिए। तो जितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, जितने नंबर ऑफ कोर्सेज आप चुन सकते हो, उतने कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पेपर देंगे, कट ऑफ बहुत ही हाई रहने वाला है। तो देखो कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स चूज कर सकते हैं, बीकॉम जनरल चूज कर सकते हैं, वो बीबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बीकॉम मार्केटिंग चूज कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हमारे बीए ऑनर्स चूज कर सकते हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, बीएफए आप चूज कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जैसे बीएड वगैरह होता है, इनके अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने नंबर ऑफ कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं। फॉर्म फिल करने में अगर आपसे कोई गलती हो गई है, 28 और 29 को करेक्शन विंडो ओपन होगी, वहां पर आप सारे करेक्शंस कर सकते हो। और इस बार जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम से आपको सारी चीजें सिलेक्ट करनी है, दूसरा मौका हमें नहीं मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सीयूईटी इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लासेस मुझसे लेना चाहते हो, तो मैंने लॉन्च करा है हमारा सीयूईटी इकोनॉमिक्स 2024 आरंभ बैच। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर 30+ लाइव क्लासेस है। 30 सिर्फ कहने के लिए एक नंबर है, पूरा कोर्स आपका कराया जाएगा, जहां पर मैं आपको क्लास 11th की माइक्रो कराऊंगी, जितनी सीयूईटी में पूछी गई है। क्लास 12 की हमारी मैक्रो होगी, क्लास 12 की हमारी इंडियन इको होगी। तो 30+ लाइव क्लासेस है। इन केस अगर आपसे लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको हर क्लास की रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स से पढ़ सकते हो। हर क्लास के बाद में उस पर्टिकुलर चैप्टर, उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो टेस्ट सीरीज आप करोगे, आप 200 में से 200 इको में स्कोर कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। और पिछले साल मैंने जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कराई थी, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नेहा जांगिड़ क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को सीयूईटी इकोनॉमिक्स 2024 आरंभ बैच के अंदर। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं 3 अप्रैल से। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, एक बार मुझे बताना, हम लोग सुबह आप लोग क्लासेस लेना चाहते हो या फिर क्लासेस इवनिंग में लेना चाहते हो, हम मेजॉरिटी के हिसाब से हमारा टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे। और टाइम बहुत कम है, 28 तक अगर आप एनरोल होते हो तो मैं आपको दे रही हूं, जो भी वहां पर प्राइस मेंशन है उस पर 60% ऑफ। याद रखना, ये जो ऑफर है ये स्टार्टिंग के सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है, तो वहां पर आप कूपन कोड लगा देना ऐप लॉन्च 60, आपको मिल जाएगा कोर्स की प्राइस पर 60% ऑफ। तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।